बोले पहले तो मैं आप सब लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। आप लोग सब यहाँ पर हैं और आपके जितने सवाल हैं उन सबके जवाब मेरे लॉयर देंगे और खतीजा देंगे। आपने जिस तरह के सवाल करने आप सब सवालों के जवाब मेरे लॉयर और खतीजा देंगे। देखिए इस बात से ये मुकदमा आपसे रिलेटेड है, आप जरा प्लीज मेहरबानी करें। मैं बातें बता रहे एक तो दूसरा ये है कि ये बता रहे मैं दे रहा जवाब जी, मैं दे रहा जवाब जी, मैं जवाब दे रहा हूँ। देखिए मैं ये घर जो सा है वो उसका एग्रीमेंट मेरे पास है, मैं आप सबको एक कॉपी दे दूंगा। ये उस्मा साहबा को दें मेहरबानी करें। वो मैं उस्मा साहबा सुने, मेरी आपसे गुजारिश है, उस्मा साहबा ने ही मुझे प्रोफेशनली एंगेज किया है सिर्फ इसीलिए कि मैं इसके तमाम अच्छा इसके तमाम कानूनी पहलू मैंने डिस्कस कर लिए हैं और उन पर मैं बात की। अच्छा मैं इसमें बाबर नसीम जो सा है जी वो घर के मालिक है, ना ही उस्मान के कोई रिश्तेदार है, ना ही उस्मान के कोई रिश्तेदार है जी। मैं दूंगा जी, अदालत में भी आप लाजमी तवक्को करेंगे, मैं दूंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमान। यार एक बात सुनने, हमें बात सुने, एक सेकेंड बात सुने। यहाँ किसी हमने आके कोई मीडिया पे तोहमत नहीं लगाई, आप रिलैक्स करें। 1 मिनट आपको और चाहिए, उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म है। और ये बात आप इम्पोज नहीं कर सकते उस्मा पे बोलने की। ऑलरेडी हम पे मलिक रियाज का प्रेशर है, हम पे मलिक आप प्लीज 1 मिनट दे दें। जरूरी बात ये आपको ये शवाहिद, आपको ये डॉक्यूमेंट, देखिए उस्मा की जान को खतरात लाहक है। आप इस चीज की सेंसिटिविटी को अंडरस्टैंड करें। उस्मा खान की जान को खतरात लाहक है, इसीलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है मीडिया प्लेटफॉर्म जो सा है वो किसी भी शख्स के लिए जो कि विक्टिम है किसी चीज का, उसका राइट है। प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। अच्छा अब मेरी गुजारिश आपसे ये है। अच्छा दाऊद भाई सवाल ले लें। दाऊद भाई सवाल कर लो यार। जी मैं सवाल करें, मैं मियां दाऊद आपको सवाल दे रहा हूँ। मैं मियां दाऊद आपको सवाल, मियां दाऊद इस घर की मलकियत एक थर्ड पार्टी के नाम पे है जिसे हम नहीं जानते। ये उस्मा के करीबी दोस्त हैं बाबर, जिसके नाम पे इस घर का किराया नाम है और वही हम तफ्तीश में देंगे। तो जो ये उनका क्लेम है कि ये उनके खामन का घर है, ऐसी बात नहीं तौर पर नहीं है। अच्छा उस्मान मलिक के साथ 2 साल पुराना ताल्लुक है। कि जितनी बातें हम जो क्लेम यहाँ पे करेंगे, कोई ऐसा क्लेम नहीं होगा जिसका हम सबूत ना दे सकें। उस्मा का ताल्लुक 2 साल से है। उस्मान मलिक जो है वो उस्मा से शादी करना चाहता था। 5 महीने पहले उस्मा ने उस पर इनकार कर दिया, जिसके बाद अब वो जो पुराना रिलेशनशिप है उसकी बुनियाद पे जबरदस्ती जो है रास्ता कायम करने की कोशिश करता है। ये बात उस्मा के मुताबिक दिसंबर 2019 में उस्मान मलिक की फैमिली के नॉलेज में है। उसके हमारे पास सबूत है कि उस्मान मलिक और उसकी फैमिली के दरमियान जितनी मोबाइल कन्वर्सेशन है मैसेज की फॉर्म में वो हमारे पास मौजूद है, वो भी हम पेश करेंगे। तो इसका रिलेशनशिप जो है वो यही है, इससे उसकी इस्लाम से दोस्ती थी और इसे शादी करना चाहता है। यार एक दिन हाँ कर ले। अच्छा बात सुने उस्मा, आप लोगों के उस्मा मैं आपके सामने कहना चाहता हूँ, उस्मा मुकम्मल तौर पर आज़ाद है। वो जितनी बात करना चाहे करें, वो जिस सवाल का जवाब दें वो दें। आप उस्मा से सवाल करें। मैडम आप उस्मा माइक दे दो, जस्ट गिव हर द माइक। आप बात सुने, आपने से आप उस खवातीन को सवाल तो करने दे। आप उस सवाल एक मिनट सवाल तो करिए। प्लीज करें। जैसा कि वकील साहब ने कहा कि वो खवातीन जो है ना गैर कानूनी तौर पर आपके घर में दाखिल हुई, तो ठीक है, ये बिल्कुल गलत है। लेकिन सवाल ये है कि आधी रात को उस्मान मलिक आपके घर के अंदर रहा था और क्या
गुलामी क्या होती है, गुलामी जमहूरियत का हम ये वोट कर सकते हैं कि कोई बंदा रात के वक्त 2 खवातीन बंदा अपने ये नहीं कि मेरा उससे ताल्लुक खत्म हो सकता है। क्या FIR इस चीज में कटी है? आवाज नहीं आ रही साहब। आमना मलिक ने आपको कितनी दफा वार्न किया था कि मेरे खामन के साथ आप ताल्लुकात कायम ना करें? अगर उन्होंने आपको पहले वार्न किया था ठीक है, ठीक जी। और किसी का कोई सवाल है? आप वीडियो के अंदर मैडम आप वीडियो के अंदर साफ दिख रहा है, जिस वीडियो का आप हवाला दे रही है उस वीडियो में साफ दिख रहा है कि आपने बारहा उनसे माजरत की है। किस बात की आप माजरत कर रहे हैं? पहले सवाल का जवाब है। पहली बात तो ये है, मैंने इस बात का जवाब दिया है आपको कि मेरा उस्मान के साथ मेरी दोस्ती थी, ठीक है, और वो मुझसे निकाह करना चाहता था। मैं 2 साल से उसे जानती हूँ, ठीक है। और रही बात उनकी वाइफ की, उन्होंने मुझे कभी फोन नहीं किया, इसका कोई एविडेंस भी नहीं है और इस चीज़ का कोई एविडेंस भी नहीं है, और उन्होंने मुझे कभी एक कॉल भी नहीं की। मैंने उन्हें देखा पहली दफ़ा उसी दिन है, चांद रात। वीडियो में माजरत किस बात की कर रहे हैं? वीडियो में आप वीडियो में माजरत किस बात की कर रहे हैं? पर गन रखी हुई थी, इसीलिए मैं उन्हें कह रही थी कि मुझे एक चांस और दे दे प्लीज, आप मुझे माफ कर दें। ऐसा कोई वाकया पहले नहीं हुआ। तो चांस देने से मुराद ये होती है कि जब आपकी जान जा रही हो तो आप कहते हैं कि अगर आपको ये एतराज है मेरे के साथ रिलेशनशिप है तो मैं नहीं, ऐसा कोई नहीं है। वो चांस की बात सिर्फ इस वजह से है, मैं क्या बताऊँ, मैं अगर चांस की बात सिर्फ इसीलिए है कि अगर आपको इस रिलेशनशिप में एतराज है तो रिलेशनशिप नहीं रखा जाएगा भाई, जो भी। इससे पहले हमने बहुत से ऐसे केस देखे हैं, बीच में लोगों के साथ फिर लेन देन हो गया, मामला तय हो गए और बड़ी रकमें ली है। जदोरी का कराची में केस इसी तरह का था और उसमें उन्होंने फिर भारी मुआवजा लिया लड़की। बहुत अच्छा सवाल है। आप भी ऐसे ही ड्रामा नहीं, पैसे कैसे लेने का प्रोग्राम करके लंबा दौड़ा। ऐसा कुछ होता तो मैं आज यहाँ ना होती। आपको क्या लगता है ऐसा कुछ होता तो मैं यहाँ आज आप लोगों के सामने ना बैठी होती? अगर मुझे बात खत्म करनी होती, लेन देन नहीं करना होता, तो मैं ये मुकदमा ही ना दर्ज करता। अच्छा मियां साहब एक मिनट, मियां साहब यार 1 मिनट। जी बताएं। जी भाई बताएं भाई। मियां साहब ये जो घर के एग्रीमेंट से मुतालिक आप बता रहे हैं, थोड़ी डिटेल हमें बता दें ताकि साउंड बाइट हमारा निकल आए। चलेंगे, भाई का सवाल है। मिस वन भाई मैं यार ये घर की फातिमा एक मिनट फातिमा एक मिनट आपका सवाल है घर की किराएदारी से मुतल्लिक। डिटेल बता दें। मैं बता देता हूँ, घर का एड्रेस मैं आपके सामने रख रहा हूँ। आपके सामने घर का एग्रीमेंट भी मैं जो है वो आपको बाद में कॉपी करा के दे दूंगा। घर का किरायानामा है बाबर नसीम के नाम पे, वो उस्मा के पुराने दोस्त हैं। उस्मा यहाँ पे काफ़ी अरसे से रह रही हैं। बाबर नसीम का कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है उस्मान मलिक से या उसके किसी लेने देने से। इस घर पे पुराना पोजेशन जो सा है वो उस्मा का ही है। चंद चीज़ें जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, देखें इस वकूए के 2 विक्टिम हैं। विक्टिम तो बहुत से हैं। इस विक्टिम जो सा सबसे पहले उस्मा और इसकी बहन है। उस्मा की बहन भी जो सी है, इनका पाँव जख्मी हुआ है, आपने वो देखा होगा। दूसरा विक्टिम जो है मलिक रियाज खुद हैं इसके। चूंकि मलिक रियाज जो है मौके पर मौजूद नहीं थे, इसमें कोई शक नहीं है। हमारा मलिक रियाज पर कोई जाती क्लेम ये नहीं है कि उन्होंने किया है। वो विक्टिम इसलिए है कि उनकी 2 बेटियां अंबर मलिक और पश्मीना मलिक, जो मलिक रियाज की 2 बेटियां जो मुकदमे में नामजद है, वो वहां पे मौजूद थी। तो हमारी तरह इस वकूए के मलिक रियाज जाती तौर पर खुद भी विक्टिम है,
लेकिन हम मलिक रियाज के विक्टिम कुदरती तौर पर बन जाते हैं कि वो पाकिस्तान की एक इन्फ्लुएंशियल जो सा शख्सियत माने और जाने जाते हैं। तकलीफ इस चीज़ की है कि उन्होंने कौमी इदारे जो से हैं, आर्म फोर्सेस के इदारे, जहाँ पे कह दिया कि ISI को बुला चुक के ले जा। ये बताना चाहता हूँ कि ISI के तो शायद किसी सिपाही का बूट भी जो सा है वो नहीं कर सकते। मलिक रियाज की बेगमाज को या फैमिली को इस तरह की बातें इदारों को बीच में इन्फ्लुएंस नहीं करना चाहिए था। तो एक इसके विक्टिम ISI बने हैं, एक आपके सामने ये है, एक मलिक रियाज उनकी बेटियों के और अपने रिश्तेदारों के विक्टिम खुद जाती तौर पर है। अच्छा जी वकील साहब, प्लीज